अस्सलाम वालेकुम जी, सारान का सलाम कबूल कीजिएगा। बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट्स हैं पाकिस्तान की सियासत में, और ये इस बार जिस डेवलपमेंट में मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, इसका कहीं हरगिज़ इमरान खान से ताल्लुक़ नहीं है, ना पीटीआई से ताल्लुक़ है। लेकिन कहीं जाके कहीं न कहीं ये जो डेवलपमेंट है, इसका ताल्लुक़ इमरान खान और पीटीआई से ज़रूर जुड़ता है। आपको पता है कि फैज़ाबाद धरने की जो तहकीकाती कमीशन थी, उसने रिपोर्ट सबमिट करा दी थी अटॉर्नी जनरल ऑफिस में। अब वो रिपोर्ट बड़ी दिलचस्प थी ते उन्हें ते जो बकौल मरवत साहब थे नवाज शरीफ का बयानिया वाड़ दिया बिल्कुल ही, और जो एक एम्पायर खड़ी होने जा रही थी एक बयानिए की, उसको आगाज़ में ही डिफ्यूज़ कर दिया। अब मैंने आज आपसे गुफ्तगू करनी है कि कौन सी एम्पायर खड़ी होने जा रही थी जो डिफ्यूज़ हुई, और कौन सा बयानिया था जिसका पेशबंदी हो गई, और जो फैज़ाबाद धरना है उसमें जो कमीशन है उसने एक असल मुलजिम किसको करार दिया है, एक असल जिम्मेदार किसको करार दिया है। क्या जनरल फैज़ को करार दिया है, या जनरल बाजवा को करार दिया है, या किसको करार दिया है, और इस रिपोर्ट का नवाज शरीफ साहब पे क्या असरात मुरतब होंगे, मैंने आज इस पर गुफ्तगू करनी है। आपको पता है कि जब टीएलपी ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने धरना दिया इस्लामाबाद में, तो वहाँ पे बहुत खूंरेज़ी हुई, लोग मारे गए, इमारतें जलाई गईं, गाड़ियाँ जलाई गईं, वो बेशुमार नुकसानात हुए, और वो धरना इस्लामाबाद जाके बैठ गया। ये बात है 2017 की, जब हुकूमत थी इस मुस्लिम लीग नून की विफाक में, और पंजाब में भी। विफाक में जो है वो वो जो वज़ीर आज़म थे वो निगरान थे, लेकिन वो थे मुस्लिम लीग नून के। इसी तरह वज़ीर दाखिला भी, वज़ीर कानून भी, ये सब मुस्लिम लीग नून के थे। दूसरी जानिब पंजाब में हुकूमत थी मियाँ शहबाज शरीफ साहब की, और मियाँ शहबाज शरीफ साहब पूरी ताकत के साथ वज़ीर आला थे। जब ये धरना यहाँ से गुज़रा और वहाँ पहुँचा, तो उसके बाद वहाँ पे जो भी हुआ वो आपके इल्म में है। जिसके बाद काज़ी फ़ाइज़ ईसा चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो अब हैं, उस टाइम सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज थे, उन्होंने इस पे बड़ी शदीद फाइंडिंग्स दी कि हमें पता है ये कहाँ से हुआ, कौन डोरियाँ हिलाता था, कौन क्या करता था, ये सारा हुआ। जिसके जवाब में कहा जाता है कि काज़ी साहब के ख़िलाफ़ एक रेफ़रेंस आया, और ये भी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आया। इमरान खान बाद में इससे मुकर गए, उन्होंने कहा कि मैंने नहीं ये भेजा था, मुझे तो इस्तेमाल किया गया, और सदर मुमलिकत ने भी यही बात की। अब काज़ी साहब को इस बात का यकीनन गुस्सा था, बनता भी है, तो अब उनकी बारी थी, उन्होंने कहा जी आ जाओ, सीधे हो जाओ सारे, और उन्होंने इस धरने के ऊपर अपना ऐलान कर दिया कि जी तहकीकाती कमीशन बनेगा। तवक्को ये थी कि भई वो इस धरने में जनरल फैज़ को ज़िम्मेदार करार दिया जाएगा, आईएसआई को ज़िम्मेदार करार दिया जाएगा, और किसी हद तक जनरल बाजवा को ज़िम्मेदार करार दिया जाएगा। लेकिन और अगर ये ऐसा होता है, तो मियाँ नवाज शरीफ साहब जो एक नया बयानिया तैयार कर रहे हैं एंटी इस्टेब्लिशमेंट, जिसमें एक तरफ राना सनाउल्लाह हैं, एक तरफ जावेद लतीफ़ हैं, गुलाम दस्तगीर के साहबजादे खुर्रम दस्तगीर हैं, ये लोगों ने मिलके एक नया नैरेटिव एंटी इस्टेब्लिशमेंट तैयार करना था। और नवाज शरीफ साहब, जैसे मैंने पिछले व्लॉग में आपसे कहा कि चंद साफ़ियों से इस बात में, इस गुफ्तगू में ये बातें कह चुके हैं, और वो कहते हैं ना कि कहना धी नूं सुनाना नूं नूं, वो धी को कह सुना के नूं को सुना चुके थे कि भाई तगड़े हो जाओ, अब मैं तुम्हारे खिलाफ एक बयानिया लेके आ रहा हूँ। ये जो रिपोर्ट थी, ये रिपोर्ट अगर ये आ जाती कि इसमें आईएसआई इन्वॉल्व थी, और जनरल बाजवा इन्वॉल्व थे, और जनरल फैज़ इन्वॉल्व थे, जो मुस्लिम लीग नून की ख्वाहिश थी, तो फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब का बयानिया तगड़ा हो जाता। कहते देख लो जी, मैं तो कहना था कि मेरे खिलाफ हमेशा होता है, तो देख लो टीएलपी आईएसआई ने मेरे पीछे लगाया। लेकिन जो जो रिपोर्ट आई है वो ये है कि वो कहते हैं कि जिसके जिम्मेदार शहबाज शरीफ साहब थे, वो वज़ीर आला पंजाब थे, तो इन्होंने ये धरना आगे जाने क्यों दिया, वहीं क्यों नहीं रोक लिया। फिर इसी तरह विफाक में वज़ीर आज़म जो थे वो मुस्लिम लीग नून के थे, शाहिद खाकान अब्बासी थे, तो उन्हें चाहिए था कि वो को रोकते, लेकिन उन्होंने आईएसआई चीफ को कहा कि आप ये मामला हल कराएं।
तो एक बात तो साबित हुई कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन नाकाम थी और उनके बस का रोग नहीं था, तो उन्होंने उससे रिक्वेस्ट की। ये भी मलबा मुस्लिम लीग नून पे पड़ गया। ये मलबा भी मुस्लिम लीग नून पे पड़ गया कि पंजाब से जब टीएलपी निकली तो शहबाज शरीफ जो वजीर आला थे उन्होंने क्यों नहीं रोका। तो असल जिम्मेदार तो शहबाज शरीफ हैं, जिन्होंने वो धरने को आगे जाने दिया। रिपोर्ट ये कहती है। अब इसमें एक टर्निंग पॉइंट है। टर्निंग पॉइंट यह है कि सुप्रीम को अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने इस रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया और उसको कुछ एतराज़ लगा के और उनका कि ये चीज़ें ठीक करें, वापस भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट में अभी जमा नहीं हुआ। मुस्लिम लीग नून को इस पर बड़ी शदीद अब तकलीफ शुरू हो गई है। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं ये रिपोर्ट तो मजाक है। वो कहते हैं जब आपने जनरल बाजवा को नहीं बुलाया, जनरल फैज़ को नहीं बुलाया, उनका गिरफ्तार नहीं पकड़ा, तो फिर क्या फ़ायदा मेरे जैसे को बुला के आप करते हैं। यहाँ से एक बात आपको और उन्हें भी समझ आनी चाहिए कि जो डाडे होते हैं वो डाडे ही होते हैं। उनको इतना आसान नहीं है कटहरों में लेके आना, और ना वो आएंगे। और उनकी रिपोर्ट आप माने या ना माने, लेकिन आपकी तहकीकाती रिपोर्ट ये बात कह रही है कि जी शहबाज शरीफ साहब इसके जिम्मेदार हैं। अब नवाज शरीफ साहब जो इस रिपोर्ट को लेके आगे बढ़ने वाले थे, उनका बयानिया बढ़ उड़ गया। क्योंकि अगर ये बात रिपोर्ट हम मान लें कि टीएलपी को पंजाब से शहबाज शरीफ ने आगे बढ़ने दिया, तो फिर ये भी बात माननी पड़ेगी कि इमरान खान को भी एजेंसियों ने सपोर्ट नहीं किया था अपने धरने में। इमरान खान का भी जो धरना था वो पंजाब से शुरू हुआ था, तब शहबाज शरीफ साहब वजीर आला थे, तो शहबाज शरीफ ने पीटीआई के उस धरने को भी क्यों नहीं रोका। अब ये सारा गंद जो है शहबाज शरीफ साहब के खाते पड़ गया है। शहबाज शरीफ साहब के पास इसका जवाब क्या है, क्या आता है, ये अब आने वाले दिनों में। लेकिन ये तय है कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो एक नैरेटिव नवाज शरीफ साहब लेके बाहर निकलने वाले थे, अब वो डिफ्यूज़ कर दिया पहले ही करने वालों ने। अब वो किस मुंह से कहेंगे कि देखें जी फैज़ाबाद का धरना मेरे खिलाफ कराया गया, या वो पीटीआई का धरना मेरे खिलाफ कराया गया, मुझे निकाला गया, मुझे ये किया गया। अब उनके पास कोई ऐसी एक वो ज़मीन नहीं है जिस पे वो खड़े हो सकें। वैसे भी अब ये बयानिया इसलिए नहीं बिक सकता कि अवाम ये समझती है कि नवाज शरीफ साहब जितना मर्जी थूक कोड़ा कहें, ठीक है। अब वो इस्टेब्लिशमेंट को अगर कुछ कहेंगे तो ये वो ज़्यादा दी किरली तो शतीरे नूं जफ्फे वाली गल होएगी, क्योंकि उन्हीं की मरूने मिन्नत वो इस टाइम पाकिस्तान में बैठे हैं। अगर आज इस्टेब्लिशमेंट उन पे से हाथ हटा ले तो यही अदालतें जो उन्हें सज़ा दे चुकी हैं और माफ़ कर चुकी हैं, बहुत सारे केसेस में दोबारा उन्हें तलब कर सकती हैं। और इतलात ये भी हैं कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि इमरान नवाज शरीफ साहब के इर्द गिर्द जो लोग हैं जो ये बयानियाँ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ये करेंगे, उनके ऊपर पुराने मुकदमात में गिरफ्तारियाँ भी शुरू हो सकें। आपको पता है राना सनाउल्लाह इस जानिब इशारा कर चुके हैं, जावेद लतीफ़ भी इस जानिब इशारा कर चुके हैं कि हो सकता है हमें गिरफ़्तार कर लिया जाए। ये उनका खौफ है, उन्हें पता है कि अगर हमने थोड़ा-सा भी इस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़े होने की कोशिश की तो जो हमारे असल चेहरे हैं, जो पुराने मुकदमात हैं, वो हमारे मुँह पे मार दिए जाएँगे। बहरहाल फैज़ाबाद धरने की रिपोर्ट जो है वो नवाज शरीफ साहब के लिए बहुत तकलीफ़ देह इस हवाले से भी है कि अब वो ये नहीं कह सकते कि मेरे खिलाफ एजेंसियों ने ये काम किया। ये तो उनके भाई के दौरे हुकूमत में विफाक में और पंजाब में उनकी हुकूमत है, तब ये तहकीकात सामने आई, ये रिपोर्ट सामने आई है। इसको वो निगेट भी नहीं कर सकते। अगली गुफ्तगू में मैं आपसे बात करूँगा कि नवाज शरीफ साहब के पास मज़ीद ऑप्शन क्या हैं, और ये जो कहा जा रहा है कि इमरान खान अप्रैल में बाहर आ जाएंगे, अप्रैल के आखिर तक, वो कैसे आ सकते। अगली व्लॉग में आपसे गुफ्तगू करूँगा। अस्सलाम वालेकुम।